ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। दोस्तों, सोनम ट्रेडर्स हमारी फर्म है और हमारी फर्म का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है, उसका स्टेटमेंट हमारे सामने है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टेटमेंट को आपको किस तरह से समझना है, फिर आपको ये भी बताएंगे कि इस स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन है उनकी एंट्री आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस वाउचर में और क्यों करेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर डेट का कॉलम मिलेगा, इस डेट में आपको ट्रांजेक्शन की डेट मिल जाएगी, पर्टिकुलर में जो भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। चेक नंबर के कॉलम में जिस भी ट्रांजेक्शन में जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर इन्वॉल्व है उसकी जानकारी आपको इस कॉलम में मिल जाएगी। डेबिट के कॉलम में आपको अमाउंट मिलेगा, क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा बैलेंस के कॉलम में हर एक एंट्री के बाद आपको बैलेंस होगा। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट को समझना है। आप जानते हैं दोस्तों कि स्टेटमेंट में जब डेबिट के कॉलम में अमाउंट शो रहा है तब आपको क्या समझना है, और क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट शो रहा है तब आपको क्या समझना है। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट में जब भी डेबिट के कॉलम में अमाउंट शो रहा है तो आप समझ जाइए कि इस बैंक अकाउंट से पैसा आउट हुआ है, पैसा गया है, पैसा किसी को दिया गया है, ठीक है ना। क्रेडिट के कॉलम में जब भी अमाउंट शो रहा है जिन जिन एंट्री में, तो आप समझ जाइए कि क्रेडिट के कॉलम में जब अमाउंट शो रहा है तो आपके इस बैंक अकाउंट में पैसा आया है, पैसा इन हुआ है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, डेबिट के कॉलम में जब भी अमाउंट शो रहा है तब इसकी एंट्री आपको किस वाउचर में करनी है। जब भी दोस्तों डेबिट के कॉलम में आपको अमाउंट हो रहा है तो आपको सिर्फ दो वाउचर में एंट्री करनी है, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, पेमेंट वाउचर में और कॉन्ट्रा वाउचर में। अब जानते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है। जब डेबिट के कॉलम में अमाउंट हो रहा है तो कॉन्ट्रा वाउचर में सबसे फर्स्ट एंट्री आपकी जाएगी कैश विड्रॉल की, यानी आपके इस बैंक अकाउंट से कैश निकलकर आप ही की कंपनी में जा रहा है ना। तो ये कैश विड्रॉल की एंट्री आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होगी। इसके अलावा जब डेबिट के कॉलम में अमाउंट हो रहा है तो दूसरी एंट्री ये होगी दोस्तों कि आपकी जो कंपनी है उसका एक और बैंक अकाउंट है, तो उस दूसरे बैंक अकाउंट में इस बैंक अकाउंट से फंड को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो एंट्री भी दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होगी। जैसे कि सोनम ट्रेडर्स हमारी फर्म का नेम हो रहा है, ये दूसरा अकाउंट है जिसमें कि हमारे इस बैंक अकाउंट से फंड को ट्रांसफर किया जा रहा है। केवल ये दो एंट्री आपको करनी होंगी कॉन्ट्रा वाउचर में। इसके अलावा डेबिट के कॉलम में जब भी अमाउंट हो रहा है किसी अन्य एंट्री में तो वो सारी की सारी एंट्री आपको करनी होगी दोस्तों पेमेंट वाउचर में। अब बात करते हैं क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट हो रहा है तब वो एंट्री आपको किस वाउचर में करनी है। तो दोस्तों जब भी क्रेडिट के कॉलम में आपको अमाउंट हो रहा है तब आपको केवल और केवल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में दो वाउचर में एंट्री करनी है, रिसिप्ट वाउचर में और कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री करना है, कैश डिपॉजिट की एंट्री, यानी आप ही की कंपनी का कैश है और आपके इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, तो इसकी एंट्री दोस्तों आपको करनी होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। दूसरी एंट्री ये करनी होगी कि आपकी कंपनी का एक और बैंक अकाउंट है ना, उस बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में फंड को ट्रांसफर किया गया है, जैसे कि ये एंट्री है ना। तो ये एंट्री जो है दो एंट्री बस ऐसी बनेंगी जो कि आपको करनी होगी कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है ना। इसके अलावा जब भी क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट हो रहा है बाकी जो भी एंट्री जाएंगी वो आपकी जाएंगी दोस्तों रिसिप्ट वाउचर में, है ना। तो इस तरह से आप ये एंट्री करना है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में कोई एंट्री है जिसके बारे में डिटेल आपको समझ में नहीं आ रही है, दी नहीं गई है, तो आप क्या कीजिए टू वी कन्फर्म का एक लेजर क्रिएट कीजिए, उसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर रख दीजिए और अभी आप टू वी कन्फर्म से उसको एंट्री को कर लीजिए। बाद में जब कन्फर्म हो जाए तो उस एंट्री को ओपन कीजिए और टू वी कन्फर्म की जगह उस लेजर को लगा दीजिए जो कि कन्फर्म हो गया है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो बैंक स्टेटमेंट उसकी एंट्री कर सकते हैं और इस तरह से आपको समझना है कि बैंक स्टेटमेंट आप किस तरह से समझेंगे। धन्यवाद।